अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 7 सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, और रीडिंग करेंगे पेज नंबर 67 एंड 68। और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 स्टडी करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब द पार्टिकल मॉडल ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के पार्टिकल मॉडल को बयान करें। पेज नंबर 67 टॉपिक है सॉल्यूशन एंड इट्स कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन क्या होता है और इट्स कंपोनेंट्स, और इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। तो जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करते हैं, अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, तो एक सॉल्यूशन बनता है। ठीक हो गया। यहाँ एक एग्जांपल है जिसमें हम दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। एक है पानी और दूसरी चीज़ है नमक। पानी और नमक को जब हम मिक्स करते हैं तो एक सॉल्यूशन बन जाता है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यानी जिन चीज़ों को हम मिक्स कर रहे होते हैं उनको हम कंपोनेंट्स कहते हैं। यानी पानी एक कंपोनेंट है और नमक एक कंपोनेंट है। और बेटा इसके अलावा इन कंपोनेंट्स के साइंटिफिक नेम भी हैं। जो पानी है इस कंपोनेंट को हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जो नमक है, सॉल्ट जो है, इस कंपोनेंट को हम सोल्यूट कहते हैं। सोल्यूट की पहचान है कि ये क्वांटिटी में कम होता है, और सॉल्वेंट की पहचान है कि ये क्वांटिटी में ज़्यादा होता है। यहाँ आप बोल्ड लेटर देख सकते हैं, सोल्यूट जो क्वांटिटी में कम है, सॉल्वेंट जो क्वांटिटी में ज़्यादा है। तो आप देखें कि पानी क्वांटिटी में ज़्यादा है और सॉल्ट क्वांटिटी में कम है। जब ये दो कंपोनेंट मिक्स हो जाएं तो मिक्स होने के बाद ये सॉल्यूशन बनाते हैं। अब हम रीडिंग करते हैं पहली लाइन से। व्हेन डर्ट एंड वाटर मेक अ मिक्सचर, जब मट्टी और पानी मिक्सचर बनाते हैं तो डर्ट विल स्लोली सेटल टू द बॉटम, डर्ट जो है वो नीचे बैठ जाती है। व्हेन सॉलिड शुगर डिज़ोल्व इन अ ग्लास ऑफ वाटर, जब हम सॉलिड शुगर को पानी के ग्लास में मिक्स करते हैं, द शुगर विल नॉट सेटल टू द बॉटम, शुगर जो है वो नीचे नहीं बैठती। जबकि पहला जो मिक्सचर हमने डर्ट और वाटर का बनाया था, इसमें डर्ट नीचे बैठ जाती है, जबकि शुगर और पानी का जो सॉल्यूशन है इसमें शुगर नीचे नहीं बैठती। द शुगर एंड वाटर मिक्स सो कम्प्लीटली, क्योंकि शुगर और वाटर जो हैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स होते हैं। दैट द सॉलिड शुगर सीम्स टू डिसअपीयर, और जो शुगर है वो दिखाई देना बंद हो जाती है। एवरी पार्ट ऑफ दिस मिक्सचर इज़ एग्जैक्टली द सेम एज एवरी अदर पार्ट, तो चीनी, शुगर और पानी के मिक्सचर में दोनों पार्ट, चीनी और पानी, एग्जैक्टली द सेम एक ही हो जाते हैं और वो नज़र नहीं आते। दिस इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ मिक्सचर, और इस मिक्सचर की इस मिक्सचर को हम स्पेशल काइंड का मिक्सचर कहते हैं। वी विल डिस्कस इट इन दिस चैप्टर, और हम इसे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन एंड इट्स कंपोनेंट्स, जैसा कि अभी पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ सॉल्यूशन के बारे में और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो इधर से रीड करते हैं। वी नो दैट मैनी सॉलिड्स डिज़ोल्व, बहुत सारे सॉलिड्स जो हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। जैसे नमक सॉलिड है, ये डिज़ोल्व हो जाता है, यानी पानी के अंदर हल हो जाता है। व्हेन दे आर पुट इनटू लिक्विड, जब हम सॉलिड को लिक्विड में पुट करते हैं तो सॉलिड जो हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। व्हेन समथिंग डिज़ोल्व, जब कोई चीज़ डिज़ोल्व होती है, इट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन बनाती है। तो बेटा यहाँ से सॉल्यूशन की डेफिनेशन करते हैं। अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन जो है एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का। जैसे यहाँ सॉल्यूशन जो है दो या दो कंपोनेंट का मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज़ अ सॉल्यूशन। यहाँ एक एग्जांपल है कि मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर ये एक सॉल्यूशन है। वी यूज़
वी यूज़ मैनी सॉल्यूशंस एवरी डे। हम हर रोज़ बहुत से सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, जैसे लेमनेड एक सॉल्यूशन है, और कोल्ड ड्रिंक्स जो हम पीते हैं ये भी सॉल्यूशन हैं, और मेडिसिन के तौर पे जो सिरप हम पीते हैं ये भी सॉल्यूशन है, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के मिक्स होने से बनी हैं। ऑल सॉल्यूशन मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। जितने भी सॉल्यूशन हैं ये मिक्सचर हैं दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का। सब्सटेंसेस हम कहते हैं चीज़ों को। द सब्सटेंस इन लेस अमाउंट, वो सब्सटेंस जो कम अमाउंट में होता है, इज़ कॉल्ड सॉल्यूट। द सब्सटेंस वो चीज़ इन विच सॉल्यूट इज़ डिज़ॉल्व, जिसमें सॉल्यूट डिज़ॉल्व होता है, इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट, उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। और सॉल्वेंट की पहचान बताई थी, द सॉल्वेंट इज़ ऑलवेज मोर इन क्वांटिटी। सॉल्वेंट क्वांटिटी में ज़्यादा होता है देन अ सॉल्यूट, सॉल्यूट से। कैन यू एक्सप्लेन, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, कि सॉल्ट एंड वाटर के सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। तो सॉल्यूट जो है वो नमक है और सॉल्वेंट जो है वो पानी है। कैसे पता चलेगा? सॉल्वेंट मिकदार में ज़्यादा है, सॉल्यूट मिकदार में कम है। सॉल्यूशन की ये इक्वेशन है कि सॉल्यूशन जो है वो कैसे बनता है। ये प्रोडक्ट है, ये दोनों रिएक्टेंट हैं। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को प्लस कर दो, मिक्स कर दो, तो सॉल्यूशन बनता है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस की टाइप बतानी है। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर दोज इन विच अ सॉलिड, लिक्विड और गैस डिजॉल्व्स इन लिक्विड। ज़्यादा जो आम सॉल्यूशन की टाइप्स हैं जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस जो हैं डिज़ॉल्व होती हैं लिक्विड में, इनको हम कॉमन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। कॉमन टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन हैं जिसमें लिक्विड के अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस डिज़ोल्व होती हैं। ये सॉल्यूशन कॉमन टाइप्स हैं सॉल्यूशंस की। होएवर, ताहम अदर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर आल्सो फाउंड, सॉल्यूशन की दूसरी टाइप्स भी पाई जाती हैं। तो इस टेबल में सॉल्यूशंस की डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पर इस कॉलम के अंदर सॉल्यूट लिखे हुए हैं और इस कॉलम के अंदर सॉल्वेंट लिखे हुए हैं। इनको हम सॉल्वेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मिकदार में, क्वांटिटी में ज़्यादा हैं, और इनको सॉल्यूट इसलिए कहते हैं कि ये क्वांटिटी में कम है। अगर एक सॉल्यूट सॉलिड है और दूसरा लिक्विड है, तो सॉलिड और लिक्विड से जो सॉल्यूशन बनेगा, ये ऐसे सॉल्यूशन हैं जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमनेड सॉल्यूशन, टी। ये तीन तरह के सॉल्यूशन बन सकते हैं सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस के मिक्स होने से। अगर लिक्विड और लिक्विड मिक्स होंगे तो कौन कौन से मिक्सचर बन सकते हैं, जैसे कि इंक इन वाटर। अगर हम, एक लिक्विड है इंक, दूसरा लिक्विड है वाटर, अगर इन दो लिक्विड को मिक्स करेंगे तो इंक और वाटर का मिक्सचर बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है। अल्कोहल और वाटर का जो सॉल्यूशन है, इसमें अल्कोहल सॉल्यूट है और वाटर जो है सॉल्वेंट है। इसी तरह गैस लिक्विड और गैस गैस, सॉलिड सॉलिड, तो इस तरह ये मिलकर मिक्सचर बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। अब हम रीडिंग करते हैं पेज नंबर 68 की। डू यू नो, कि आप जानते हैं, द सी इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सॉल्यूशन, कि समंदर जो है दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। मैनी साल्ट्स आर डिज़ॉल्व इन सी वाटर, क्योंकि सी के पानी में बहुत से साल्ट जो हैं डिज़ॉल्व होते हैं, इसी वजह से सी जो है सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं? वो सॉल्यूशन, वो मिक्सचर्स जिसमें पानी इस्तेमाल होता है, उनको हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। एक्वस का मतलब होता है पानी। तो वो सॉल्यूशन जो पानी के जिनमें पानी शामिल हो,
उन सॉल्यूशंस को एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे हमने सॉल्ट और वाटर की एक एग्जांपल पढ़ी थी कि सॉल्ट और वाटर का जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन है। वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट इन द वर्ल्ड। वाटर जो है बहुत ही कॉमन सॉल्वेंट है दुनिया में, क्योंकि पानी जो है हर सॉल्यूशन, ज़्यादातर जो सॉल्यूशन हैं वो पानी के मिलने से बनते हैं, इसलिए मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट जो है वो पानी है। इट कैन डिज़ोल्व मैनी थिंग्स इन इट। ये बहुत सी चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है एंड फॉर्म सॉल्यूशन और सॉल्यूशन बनाता है। होएवर ग्रीस, पेंट एंड फैट्स डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होती और उनसे मिलके सॉल्यूशन नहीं बनता, जैसे कि ग्रीस पानी में डिज़ोल्व नहीं होती, पेंट भी नहीं होते, फैट्स भी डिज़ोल्व नहीं होती पानी में। A solution in which water is the solvent is known as an aqueous solution। वो सॉल्यूशन जिसमें पानी सॉल्वेंट हो उस सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि एक्वा मीन्स वाटर, एक्वा का मतलब है पानी। कैन यू नेम अ फ्यू एक्वा सॉल्यूशन। क्या आप कुछ एक्वा सॉल्यूशन के नेम बता सकते हैं? तो ये आपने ही बताना है अब कि एक्वा सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं। अब टॉपिक है पार्टिकल मॉडल ऑफ सॉल्यूशन। ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमने सॉल्यूशन के पार्टिकल मॉडल को एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है। यहाँ आप देखेंगे ये सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को दिखाया गया है। हम देखेंगे कि ये पार्टिकल्स जो हैं वो किस तरह सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होते हैं। वी नो दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। हम जानते हैं कि मैटर जो है छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। अ पार्टिकल मॉडल एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स मॉडल का मकसद होता है कि ये मैटर के पार्टिकल्स के बिहेवियर को बताता है कि मैटर जो है इसके पार्टिकल्स कैसे बिहेव करते हैं, यानी कैसे कैसे ये काम करते हैं। पहला पॉइंट है कि ये कैसे काम करते हैं। द मैटर इज़ मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। पहली बात तो ये है कि मैटर जो है छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन। और ये जो पार्टिकल्स हैं मुसलसल मोशन करते रहते हैं, यानी ये मूव करते रहते हैं। बेशक आपको लगता है कि जो लिक्विड हैं, साल्ट और लिक्विड, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये मूव नहीं कर रहे। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है ये मूव नहीं करते, लेकिन इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं मुसलसल कंटिन्यूस मोशन में होते हैं। थर्ड पॉइंट है देयर आर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। अब ये भी याद रखें कि हर पार्टिकल्स के दरमियान में अट्रैक्शन की फोर्सेस होती हैं। जैसा यहाँ दिखाया है कि हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ फोर्स लगा के अट्रैक्ट करता है। जैसे मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ फोर्स लगा के अट्रैक्ट करता है, इसी तरह ये पार्टिकल्स भी दूसरे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। देयर आर स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स के दरमियान में स्पेसिस भी होती हैं, जैसा कि आपको इसमें दो पार्टिकल्स के दरमियान स्पेसिस नज़र आ रही हैं। ऑन हीटिंग द पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फास्टर। अगर हम इस सॉल्यूशन को अगर हीट करें तो इसके पार्टिकल जो हैं ये तेज़ी से मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, हीट करने से ये पार्टिकल्स जो हैं वो तेज़ी से मूव करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ तक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। मैंने इसे येलो